नमस्कार दोस्तों, साइंस की क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। हाँ जी, थंबनेल आपको दिख गया होगा। क्यों अपन इतनी चर्चा करें, सीधा अपन क्वेश्चनों पे चर्चा कर लें। हाँ जी, किडनी के बारे में क्वेश्चन कम कर लेंगे, लेकिन करेंगे अच्छी तरीके से, समझ के करेंगे। तो पहली बार हो सब्सक्राइब कर देना। क्यों टाइम खराब करें, 100 बातों की एक बात है। आपका भी टाइम खराब हो, मेरा भी टाइम खराब हो, अपन सीधा चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चनों के बारे में। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है, मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है। अब समझना सब, उत्सर्जन किसको बोलते हैं, पहले तो ये समझो। उत्सर्जी या उत्सर्जन, हाँ जी, उत्सर्जन अपन उसको बोलते हैं जो मतलब अपने शरीर के अंदर जो गंदा पदार्थ है, या ठीक है ना, जिसका अपन शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, जैसे पसीना हो गया, पसीना, ठीक है ना, पसीना हो गया, पसीना भी अपन त्वचा से बाहर निकालते हैं, तो ये एक उत्सर्जी अंग है त्वचा, ठीक है ना। हाँ जी, ऐसे एक फेफड़ा हो गया, फेफड़ा से अपन CO2 बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। यानी जो काम की नहीं है ना अपने शरीर के लिए, वो अपन बाहर करते हैं। जैसे पेड़ है, ठीक है ना, पेड़ की पत्तियों के अंदर पानी है, क्या है, पानी है, ठीक है। अब जितना पेड़ पानी ले सकते हैं उतना ले लिया, अब वो बच गया पानी, वो ताप के द्वारा कहाँ चला जाएगा, पत्तियों के रंध्र के द्वारा, जो रंध्र मतलब छिद्र के द्वारा बाहर चल जाएगा। तो वही अपन क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है ना। वाष्प होके यानी वो उड़ गया वो पानी, हाँ जी, तो उसी को अपन उत्सर्जन बोल देंगे। तो मानव के उत्सर्जन का मुख्य अंग पूछ रहे हैं, तो मुख्य अंग तो आता है किडनी। क्या आता है, किडनी। किडनी को अपन दूसरे नाम से बोलते हैं, गुर्दे के नाम से भी बोलते हैं, और एक नाम और है, वृक्क के नाम से भी अपन किडनी को जानते हैं, बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, अब देखना साहब, और भी अंग है मानव के उत्सर्जन, जैसे त्वचा हो गई, क्या, त्वचा से अपन क्या निकालते हैं, पसीना निकालते हैं, ठीक है ना, त्वचा से पसीना निकालते हैं। फेफड़ा, फेफड़ा को अपन क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं, लंग्स, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, फुसफुस बोलते हैं, फुसफुस। इससे अपन क्या निकालते हैं, CO2। यानी ये जो अपने काम की नहीं है वो अपन बाहर करते हैं, बाहर करना उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है ना। हाँ जी, आगे और चर्चा करते हैं, और उत्सर्जन अंग कौन से मानव के। हाँ जी, अपन ने त्वचा बात कर ली, फेफड़े की बात कर ली, ठीक है ना, फेफड़े का अलग अलग नाम भी कर लिया, लीवर, ये लंग्स हो गया, फुसफुस हो गया। अब एक और आता है लीवर, ठीक है ना, लीवर, यकृत, जिसको अपन यकृत ही बोलते हैं, जिसको अपन जिगर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिगर। और ये क्या करता है, यूरिया का निर्माण करता है, यूरिया का निर्माण करता है। तो अपन इस यूरिया को बाहर निकालेंगे, ठीक है ना, तो इस यूरिया को बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। हाँ जी, और एक क्या हो गई, किडनी हो गई, ठीक है ना। ये मुख्य उत्सर्जी अंग है किडनी, और ये मैंने आपको बता दी जो मानव के उत्सर्जी अंग है। त्वचा हो गई, फेफड़ा हो गया, लीवर हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, किडनी हो गई। हाँ जी, चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो किडनी दो है, अपनी किडनी कितनी, दो है, और इनका वजन है ना 180 से 200 ग्राम के बीच में होता है, ठीक है ना, ये भी याद रखना। और किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी, एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है ना, एड्रिनल ग्रंथि। हाँ जी, और ये तनाव, ठीक है ना, आपातकाल के अंदर ही, मतलब ये तनाव, गुस्सा, क्रोध करती है ना, तो इसी ग्रंथि के कारण होता है, ठीक है ना, ये याद रखना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ जी, मैंने बताया वृक्क, गुर्दे, किडनी, इन्हीं को बोलते हैं। हाँ जी, किडनी की इकाई, यूनिट, मतलब किडनी किससे बनी होती है, ठीक है। तो किडनी बनी होती है नेफ्रॉन से। किससे बनी होती है, नेफ्रॉन से। हाँ जी, या तो नेफ्रॉन आ जाए या वक्राणु आ जाए, क्या आ जाए, वक्राणु, ठीक है ना, ये भी याद रखना, या तो नेफ्रॉन आ जाए या वक्राणु आ जाए। तो किडनी की इकाई है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन ना मिले तो आपको करना है वक्राणु, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ये है, मूत्र, पेशाब का निर्माण कौन करता है। तो मूत्र और पेशाब का निर्माण किडनी करती है। किडनी को अपन क्या बोलते हैं, गुर्दे भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, वृक्क भी बोलते हैं, ठीक है ना, आपको याद रखना। तो पेशाब का निर्माण कौन करते हैं, किडनी करती है। हाँ जी, आगे और चर्चा करते हैं। हाँ जी, गुर्दे या किडनी का आकार कैसा होता है। तो ये राजमा चावल आता है ना, राजमा चावल, उसी की तरह, मतलब इस आकार की होती है, ये इस आकार की, आपको याद रखना है, ठीक है ना। किडनी कितनी होती है, दो होती है। वजन कितना, 180 ग्राम से 200 ग्राम के बीच में होता है। हाँ जी, और मतलब ये भूरे रंग की पाई जाती है। हाँ जी, तो और चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, यूरिक अम्ल के कारण कौन सा रोग होता है। हाँ जी, देखना साहब, ये यूरिया हो गई, ठीक है ना, यूरिक अम्ल हो गया, ठीक है ना, ये अगर अपने शरीर के अंदर रखेंगे तो मतलब अपने रोग हो सकता है। तो ये हानिकारक है, इनको बाहर निकालना जरूरी है। तो ये अगर ये अपने शरीर के अंदर ये यूरिक अम्ल हो जाएगा तो हमारे एक रोग हो जाए जिसको अपन गठिया रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गठिया रोग। कौन सा रोग बोलते हैं, गठिया रोग, आपको याद रखना है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ये है, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, रक्त का शुद्धिकरण, ठीक है ना, रक्त का शुद्धिकरण। देखना सब, रक्त का शुद्धिकरण तो करती है ऑक्सीजन। कौन करती है, ऑक्सीजन। और रक्त का शुद्ध मतलब छानना,
छानना, छानना, ठीक है ना। हाँ जी, छानना कौन करती है? किडनी, यानी फिल्ट्रेशन कौन करती है? किडनी करती है। छानना, रक्त का छानना तो करती है किडनी, और रक्त को शुद्ध करती है। शुद्धिकरण मतलब ऑक्सीजन गैस, आपको याद रखना है। हाँ जी, ये लो अगला क्वेश्चन आ गया, यानी रक्त का छानना या फिल्ट्रेशन, ठीक है ना, या फिल्टर कौन करती है? तो किडनी करती है। कौन करती है? किडनी करती है। हाँ जी, आपको याद रखना। ये क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, जो मैंने कम ही समय के अंदर कराए। छोटे क्वेश्चन थे और कम ही क्वेश्चन थे, कम कर लेंगे लेकिन अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो पसंद आई हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।